वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जिसका ये कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का जो नोटिफिकेशन है जब आएगा तब आएगा। वैसे एक्सपेक्टेड यही है भैया कि आपका जुलाई तक आ जाएगा, लेकिन उसको ये जानना है कि इस समय पे हम क्या पढ़ें, क्या सिलेबस है और सिलेबस में कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें और क्या चीज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज आपको जो पता होना चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के अगर सिलेबस की बात करें तो आप ये समझो इसमें टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। पहले तो भैया कितने नंबर का पेपर है ये पता होना चाहिए। 200 नंबर का पेपर, 200 एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन आपका एक ही नंबर का है, 3 घंटे मिलते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस वजह से होता पता है क्या है, आपका कट ऑफ भी काफी हाई जाता है क्योंकि भैया हर इंसान जो है पूरे 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएगा। ठीक, उसके बाद में आप ये समझो एक आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन मेंस इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें भैया हमें ध्यान के रखने जो आपका सिलेबस है, तो ये पूरा आपका क्या सिलेबस दे रखा है इस स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, देखो सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझो साइंस बोला गया, किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है वो भी मैं अभी बताता हूँ। साइंस से क्वेश्चन आएंगे, फिर हिस्ट्री हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना जब से कांग्रेस बनी उस पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद में इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, ये क्वेश्चन आपसे आपका ये टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे। साइंस हो गया, हिस्ट्री, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, फिर इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, जो भारतीय कृषि है, वाणिज्य। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का क्या क्या डेटा है, कौन सी फसल, कौन सी क्रॉप जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही, तो ये सब जो है इन सबसे क्वेश्चन आता है। फिर आपका सेंसस, जो पॉपुलेशन का आपका डेटा है, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी इस चैनल पे चल भी रही, देखो। करंट अफेयर्स भैया कैसे रह जाएगा, हर आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स तो देखने को मिलते ही है। साथ में आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, फिर आप ये समझो यूपी की जो जीके है उसको लेके स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। फिर इंग्लिश और हिंदी से भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि इंग्लिश से 50 सवाल, देखो 2019 वाला जो पेपर था ना इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का, उसमें इंग्लिश से आप समझो 50 सवाल आए थे। तो क्या हर बार आएंगे, नहीं। यही स्टूडेंट जो है 2021 में भी भैया इंग्लिश के 50 सवाल सोच के गया था कि 200 में 50 मिल जाएगा, लेकिन आए नहीं थे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और फिर कंप्यूटर का कुछ थोड़ी बहुत जो है नॉलेज, कंप्यूटर से भी सवाल आएंगे। ट्रिपल सी नहीं किया वो तो कर लो, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखो ये रहा आपका सिलेबस। अब इसमें आप ये समझो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे गए थे, ये चीज पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग ये देखें तो देखो ये जो आपका टॉपिक है ये आपका जो लास्ट ईयर का हुआ है, जो पहले हुआ है इससे पहले आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का। देखो उसमें साइंस से 17 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से 12 है, फिर उसके बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट 19 क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री में तो पूरा आ गया, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न। उसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उससे 19 क्वेश्चन, तो ज्यादा फोकस इसी पे करना है। पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर से 16 हो गए, फिर एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड से 10 है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन 7, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 22। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो इंडियन ज्योग्राफी है इससे 22 क्वेश्चन, मतलब काफी क्वेश्चन आए हैं, 22 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब अभी तक देखो सबसे ज्यादा जो दिखा है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी दिखा है, और इसीलिए इस चैनल पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की अभी सीरीज चल रही है। ठीक है, उसमें मैं कंप्लीट आपको कॉन्टिनेंट वाइज पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी जीरो से लेके एक्सपर्ट तक आपको करवा रहा हूँ, तो उसको जरूर देखना। उसके बाद में करंट अफेयर्स 19, रीजनिंग है 25 हो गए, यूपीजी के 11 हो गए। फिर देखो इंग्लिश से कितने सवाल है, इंग्लिश से 10 है और हिंदी से 10 है, टोटल 20, और कंप्यूटर का 22। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ इंग्लिश करके जाओगे 50 क्वेश्चन आने हैं, इस बार भी 50 मिलेंगे, नहीं, 2019 में आए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सारे टॉपिक्स पे ना ध्यान देना पड़ेगा, सभी टॉपिक्स पर। ये भी समझ लो 200 नंबर का पेपर है, कट ऑफ भी काफी हाई रहता है। 200 नंबर का जो ये वाला पेपर होता है ना, 165 क्वेश्चन तक जो है कट ऑफ जाता है। तो इतना तो आपको मतलब सारे टॉपिक जो है ऊपर ऊपर से आने चाहिए, ऊपर ऊपर से क्या अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोचोगे एक भी टॉपिक छोड़ के चले जाओ, वहां पैटर्न नहीं पता कब किससे क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछ लेगा, कंप्यूटर से ज्यादा हो जाएगा, ज्योग्राफी से ज्यादा हो जाएगा, साइंस से 50 आ जाए, साइंस से नहीं आएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी से हिस्ट्री से को 50 आ जाए। ठीक है, टोटल पूरा मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट मिला के, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस कहने की बात ये है, इसकी पढ़ाई करिए और ये मत सोचो कि किस टॉपिक पे, सभी टॉपिक फोकस करना है। रीजनिंग जो है डेली लगाओ, देखो रीजनिंग डेली आधा एक घंटा लगाते रहो, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी इस चैनल पे चल रही है। ठीक है, उसको देखते रहो, और भी मैं बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स जो इस चैनल पे चलाने वाला हूँ जिससे आपको सब कुछ आपको समझ में आएगा। फिर चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी करो या यूपी पीएससी आरओ की, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की। ठीक है, वही सीरीज चलाऊंगा जो तीनों में काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तैयारी आप लोग अपनी करते रहिए। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का भी स्टार्ट हो गया है।
एक ही जगह पे रखे कंप्लीट तैयारी अगर आपको करनी है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिले, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सिलेक्शन मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कूपन कोड तुषार सर पे आपको 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो देखो नोटिफिकेशन जुलाई तक आना, लेकिन पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। मान लो जुलाई में नहीं आया तो यार सितंबर तक आ जाएगा, अक्टूबर तक आ जाएगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसने अभी से पढ़ना चालू किया।